नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 6 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी इसके हल देखेंगे। यहाँ हम अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दे रखा है, कुछ उदाहरणों द्वारा भारतीय पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ना समझते हैं। संख्या दे रखी है हमें, ये एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ये दे रखी है ना। इसे भारतीय पद्धति के अनुसार यदि हम लिखें तो भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये हो जाएगा 5,92,00,000, 1,000 और 85, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार क्या होता है, जो कॉमे है वो 3-3 पे लगते हैं, 3-3 पे कॉमे लगते हैं, 1 2 3 छोड़ के, फिर 1 2 3 छोड़ के। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 59 मिलियन, ये हो गया 59,201,000 और 85, है ना, 201,085। इस तरह से ये जो संख्या दे रखी है, इसमें हम भारतीय पद्धति के अनुसार तो वैसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसको पढ़ेंगे 2,95,00,000, 10,850। और इसको क्या पढ़ेंगे? 3-3 पे कॉमे लगते हैं, तो यहाँ पर 29 मिलियन हो जाएगा, 29,05,10,850। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, 510 और 850। यहाँ हमें 2 अंक ये दे रखे हैं, इन्हें कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर वही 3 2 2 और 1 ऐसे कॉमे लगेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 5,80,01,529। ये हमने लिख दिया इसे शब्दों में। इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे? 3-3 पे कॉमे लगते हैं। ये जो 58 है, मिलियन पढ़ते हैं इसको, तो 58 मिलियन, यहाँ पर देखें तो 1,000 और ये है 529। इसके बाद ये जो अगला नंबर है, इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 7,61,00,000, यहाँ होगा 61,25,769। ठीक। और ये है, ये इसको 3-3 पे कॉमे लगाएंगे तो 76 क्या पढ़ेंगे? मिलियन, 76,125,000 और 769। ठीक। अगला प्रश्न है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर ये हमें 3 संख्याएं दे रखी है, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। तो इनको कैसे छांटा जाता है? पहले अंक को देख लिया जाता है। पहले यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। अब ये तो तीनों बराबर है, तो दूसरा अंक देखेंगे। दूसरा अंक यहाँ पर 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो बड़ा कौन सा है? 7 है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 7,700। अब इन तीनों में देखें तो पहले अंक तो सभी में 2 है, दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 0 है, तो ये तो छोटा हो गया 0 तो, पर ये दोनों 4-4 है। अगला अंक देखेंगे फिर, तो यहाँ 8 है और यहाँ पर क्या है? 0 है, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2,480। इस तरह से एक एक अंक देखा जाता है। अब जैसे इन तीनों में हमें बताना है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो ये तो छोटी है। अब इन दोनों में देखें तो अगला अंक इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9,531। अगला देखेंगे, दी गई संख्याओं को, ये छोटा है, चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर करके भी
बताया है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, तो इन चारों में हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये सबसे छोटी संख्या है 7568, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब इससे बड़ी 7586 ये वाली, इससे बड़ी 7658 और इससे बड़ी 7865। और निशान कैसे लगेंगे, इस तरह से, जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ बड़ा वाला मुंह और छोटी संख्या की तरफ छोटा वाला मुंह। अगला प्रश्न देखेंगे। इन चारों में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो पहला अंक देख लो 9 9 9 सब में ही है। दूसरा अंक देख लें तो 8 8 7 और 1, तो सबसे छोटी ये वाली है, एक वाली 9178, उसके बाद 9718। अब इन दोनों में कौन सी छोटी है, तो ये वाली छोटी है 9817 और ये हो गया 9871। तो इस तरह से इनको हम क्या कर देंगे, बढ़ते क्रम में जमा देंगे। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। तो इन्हें हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, जैसे ये 5 है, इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे 7 है, इसके आगे 2 अंक है, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। 9 के आगे 1 ही अंक है, तो 1 जीरो लग जाएगा, और 1 के आगे तो कुछ नहीं है, इसलिए ये 1 ही आ जाएगा। अब इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो 7 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3। फिर 0 है, तो 0 3 बार लिख दिया। फिर 5 के आगे 0, फिर आखिरी में भी 0। अब 3003 को लिखना है, तो 3 के आगे कितने शून्य लग जाएंगे, 1 2 3। फिर अगले में 3 शून्य, फिर यहाँ पर फिर 0 है, और आखिरी में क्या बचा, 3। इस तरह से इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे। अब हम अपनी गणित के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 अपनी संख्या की जानकारी पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। संख्या 3 गुणित 10,000 धन 0 गुणित 1000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो अब यहाँ देखें इसको, तो 3 है, 1 2 3 4 शून्य है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब उसके बाद कितने, यहाँ पे 1 है ना, नहीं 0 है। उसके बाद 0 से 1000 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 8 से गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। फिर 10 है तो 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब ये कितना है हमारे पास, 3 0 8 1 7। तो ऑप्शन देखें, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि 10 0 से गुणा हो रहा है ना। तो 3 0 8 0 7, तो इसका उत्तर सही क्या होगा, 3 0 8 0 7। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1000 मिलियन के। प्रश्न नंबर 4, मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। क्या करेंगे हम, 500 में 40 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। कितने रुपए हैं कुल, 20,000। यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस पे गोले भी लगाने हैं। जैसे यहाँ डी को काला कर देंगे, इसमें ए को कर देंगे। अब अगला है 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ 30,000 10 किलोमीटर है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो 6078 इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, 6078, और 6078 को प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे। तो 6 गुणित 1000 आएगा, 1 2 3 0 आएगी। फिर 0 गुणित 100 आएगा, 1 2 0। फिर 7 गुणित 10 और फिर धन 8। ये इसका प्रसारित रूप है। प्रश्न नंबर 7,
अंकों 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो ये 4 अंक हमें दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी अंक संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़े अंकों को लिख लेंगे 9, इसके बाद उससे छोटा क्या है 6, फिर 1 और फिर 0। तो ये 9610 सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब जब सबसे छोटी संख्या बनानी तो सबसे छोटे अंकों को लिखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा वैसे तो 0 है, पर 0 को आगे लिखने से संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले 1 लिखा, फिर 0, फिर 6 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। तो 1069 ये बनेगी सबसे छोटी संख्या। प्रश्न नंबर 8, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987, 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो इनमें सबसे बड़ा है 3950, उसके बाद है 2010, उसके बाद है 1987, फिर 1748 और फिर है 805। और चिन्ह कैसा लगेगा, इस तरह के चिन्ह लगेंगे, बड़ी संख्या की तरफ बड़ा मुंह और छोटी संख्या की तरफ छोटा मुंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 6,91,782 है उसमें से 3,80,510 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। सफल प्रत्याशी के मत ये हैं और निकटतम प्रतिद्वंदी के मत कितने हैं, इतने हैं। इनको हम आपस में घटा देंगे। 2 में से 0 गई 0, 8 में से 1 गई 7, 7 में से 5 गई 2, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 8 गई 1 और 6 में से 3 गई 3। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है ना, इतना दूध है, मतलब 5 लीटर मतलब कितना हो गया, 5000। 5 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 5000 मिलीलीटर, है ना। तो और ये 500 मिलीलीटर है, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलीलीटर में कितना दूध है, वो 5500 मिलीलीटर। क्या किया हमने, 5 लीटर को भी मिलीलीटर में बदल दिया, तो कितना हो गया 5500 मिलीलीटर। अब इसको हम क्या कर देंगे, 25 गिलासों में भरना है, तो 25 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। जब 5500 को 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास उत्तर, 220। तो ये कितने गिलासों में भरा जाएगा, 220 गिलासों में भरा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? अब 2 लाख गोलियां हैं और हर किसी एक गोली का भार कितना है, 20 मिलीग्राम है। तो एक गोली का भार 20 मिलीग्राम है, तो 2 लाख गोली का भार कितने मिलीग्राम हो जाएगा, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो कितने मिलीग्राम हो जाएगा हमारे पास, ये 40 लाख मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम हो जाएगा, 40 लाख मिलीग्राम। अब 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, तो 40 लाख मिलीग्राम का कितना ग्राम होगा, 4000 ग्राम होगा। अब वो हमसे ग्राम में भी भार पूछ रहा है और किलोग्राम में भी पूछ रहा है। अब इसको हम किलोग्राम में बदले तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 4000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम। मतलब यदि ग्राम में भार बताएं तो 4000 ग्राम है और किलोग्राम में 4 किलोग्राम वजन है उनका। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो अब इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, कितनी बढ़ गई है जनसंख्या, इन दोनों को जोड़ने पे हमें पता चल रहा है कि जो जनसंख्या है वो 4,65,024 हो गई है। तो 2023 में भी शहर की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखिए,
एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। वस्तुएं, दर और मात्रा। शक्कर है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और कितनी मात्रा में बेची है उसने? 21,630 किलोग्राम बेची है। आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है और 34,782 किलोग्राम आटा उसने बेचा है। पेंसिल 3 रुपये प्रति नग है, एक पेंसिल 3 रुपये की बेची और कितनी बेची है? 28,520। अभ्यास पुस्तिका, एक पुस्तिका की कीमत 8 रुपये है और कुल कितनी बेची है उसने? 30,004। साबुन की टिकिया 9 रुपये की एक बेची है और 15,985 बेची है। तो हमें प्रश्न पूछ रहा है वो कुछ, उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा, है ना। यहाँ कीमत नहीं पूछ रहा है वो हमसे, क्या पूछ रहा है? भार पूछ रहा है। तो उसने कितनी शक्कर कितनी बेची है? शक्कर कितने किलोग्राम बेची है? 21,603 और आटा 34,782। इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि कुल भार पूछा है उसने, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए जोड़ा है 21,603 में 34,782, तो इन दोनों को जोड़ने पर कुल भार कितना आया? 56,385 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम आएगा यहाँ पर, किलोग्राम। इतना भार हो जाएगा इसका, है ना। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो कि पेंसिल और पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? पेंसिल से अधिक अभ्यास पुस्तिका, तो पेंसिल कितनी बेची है उसने? यहाँ सारणी में देखें, पेंसिल बेची है उसने 28,520 और अभ्यास पुस्तिका 30,004। तो पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका ज़्यादा बेची है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि कितनी ज़्यादा बेची है। तो 30,004 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,484। इतना अंतर है इनमें, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 पूछा है 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? तो एक टिकिया का मूल्य कितना दे रखा है प्रश्न में हमको? यहाँ पर एक साबुन की टिकिया, एक टिकिया की कीमत कितनी दे रखी है? 9 रुपये। तो हमें कितने की निकालनी है? 325 की निकालनी है। तो क्या कर देंगे? 325 में 9 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2,835 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व 7 कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है। तो कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 और 7 के बच्चों का योग कितना दिया है उसने? 35। कक्षा 7 और 8 के बच्चों का योग कितना है? 38। कक्षा 6 और कक्षा 8 के बच्चों का योग कितना है? 33। क्या करेंगे? हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 106। और ये डबल डबल हो गया है ना, 2 बार आ रहे हैं सभी अंक देखिए। तो क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। तो इसको जब 2 से भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? 53 आ जाएगा। मतलब तीनों कक्षाओं के 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों का योग कितना आएगा? 53। आखिरी प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 15। एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं? तो कुल संभावित उत्तर कितने होंगे? तो उसने क्या बोला है कि 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है, 3 अंक, और उसमें से आखिरी के जो 2 अंक हैं वो फिक्स हैं, दोनों बार 4 ही आएगा। आखिरी के दोनों अंक तो फिक्स हैं। अब पहला अंक बदलेगा, पहली बार में 1 आ सकता है या 2 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है, पहले अंक की जगह 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8 और 9 आ सकता है। इतनी संभावनाएं हैं 3 अंकों की संख्या की। तो कितने, कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल कितनी संभावनाएं हैं? 9 संभावनाएं हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।